गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 है ऑपरेटर्स इन पाइथन। हमने लास्ट चैप्टर में कुछ देखा था पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके बारे में आगे देखते हैं चैप्टर में हम कि इसके अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑपरेटर चाहिए होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में? उनको 5 तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक असाइनमेंट, एक अर्थमेटिक, एक रिलेशनल, लॉजिकल, स्ट्रिंग। इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जैसे आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को, जैसे a = 5 लिखा या b = 5, तो वो आपने वैल्यू a को असाइन करी 5, तो वो हो गया अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या हो रहा है, आपने 5 वैल्यू को असाइन कर रहे हो a वेरिएबल को। फिर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे प्लस का सिंबल आपने मैथ में देखा है, प्लस का सम करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ये स्टार होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये तो आपको मैथ में सब पता ही है। और डिवीजन के लिए इसमें होता है ये स्लैश, जो डिवाइड करने के लिए होता है। फ्लोर डिवीजन होता है, आपको जो नंबर है डेसिमल फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको नंबर हमेशा उसमें मिलेगा इंटीजर फॉर्म में। तो दो, उसका सिंबल कौन सा है? 2 स्लैश, डबल स्लैश। और फिर है रिमाइंडर मॉडुलस, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो दिखाएगा आपको। जैसे 3% रिमाइंडर मॉडुलस 2, तो इसका मतलब 3 को अगर 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहता है? 1, तो इसका आंसर होगा 1। एक्सपोनेंशियल उसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 2 9 है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए इसमें सिंबल्स हैं, इनको आपको याद रखना है और वर्किंग याद रखनी है। तो एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। जैसे यहाँ a को वैल्यू हमने 250 असाइन करी, b को 500, c को 2, d को 4, e को 11, f को 3, हमने असाइन कर दी वेरिएबल्स को। उसके बाद हमने प्रिंट कमांड में उनको हम लिख रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर। इसके बाद हमने कोट्स बंद कर दिए और कोमा के बाद जो हम करेंगे वो कैलकुलेशन होएगी। जो अंदर लिखेंगे डबल कोमा के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट होएगा, और जो बाहर लिखेंगे वो कैलकुलेशन होएगी पहले, फिर बाद में प्रिंट होएगा। तो पहले लिखा a+b, वो कैलकुलेट होएगा a+b कितना है? यहाँ 250 + 500, तो कितना हो गया? 750। इसका उत्तर हो गया 750। अगला सब्ट्रैक्शन है b - a, तो 500 - 250 हो गया। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो गया 250 आंसर इसका। मल्टीप्लिकेशन में a × b, 250 × 500, इसका 12,500 आएगा लगभग। 1,00,000 इसका 125000 आएगा। वो उसका जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके आपको देगा। ऐसे ही इन सभी के, ये जो आपने नीचे प्रिंट किए हैं सभी में देखो कुछ ना कुछ लगा रखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सभी कैलकुलेशन करके हमें उसका रिजल्ट देंगे। इसका नीचे आउटपुट भी दिखा रखा है। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जो दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उसे रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इसे कंपैरेटिव ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा a > b, a ≠ b, a <b, ये सब चीज़ें जो आप जिस ऑपरेटर से यूज करते हो वो ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरेटिव ऑपरेटर।
क्योंकि ये कंपेयर करते हैं वैल्यू को, और उसके बाद उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है कि ए अगर 5 ग्रेटर देन 2 लिखोगे तो इसका उत्तर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ट्रू या फॉल्स के हिसाब से फिर आगे वर्किंग होती है। तो कितने ऑपरेटर हैं पाइथन में रिलेशनल? 6 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। इक्वल टू के लिए डबल सिंबल का निशान है। तो नीचे एक प्रोग्राम है, ये देखो, इसमें हमने ए को और बी को वैल्यू असाइन करी, फिर ग्रेटर देन से ऑपरेटर लगाया, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होएगा? यहाँ प्रिंट इसका रिजल्ट होएगा ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू है या फॉल्स है यहाँ? इसका आंसर है ए क्या है? 100 ग्रेटर देन बी। तो 100 ग्रेटर देन 200 नहीं है, फॉल्स हो गया इसका उत्तर। तो इस तरीके से सभी के आगे जो हमने कर रहे हैं वो सब इनका रिजल्ट प्रिंट होगा ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स।